अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। तो भाई साहब एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। बहुत अच्छी वीडियो है। अमेरिका रिस्पेक्ट फॉर इंडिया एंड ये क्या लिखा हुआ है यार, इंडिफरेंस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तानी स्टार्ट क्राइंग आउट ऑफ शॉक। मतलब वही वाला बात हुआ जो पहले सुनते आ रहे, देखते आ रहे, मतलब गजब की बेइज्जती वाला सीन है। मतलब वर्ल्ड वाइड वो तो ये अरब कंट्री वाले बहुत ही अच्छे इसके साथ वो करते हैं कि मतलब डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं कि यार ये खुदा को मानो, ये भिखारी मत भेजा करो। तो ऐसा कुछ सीन है कि कैसे वीडियो है, मतलब क्या सीन है। देखते हैं वीडियो को, वॉच करते हैं। वीडियो को वॉच करने से पहले हमारे चैनल अफान एक्टर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो प्ले करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हुकूमत बड़ी पूरी उम्मीद दिखाई देती कि IMF का जो 24वां कर्ज प्रोग्राम है ये मिल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोजा दौरे पर अमेरिका पर न्यूयॉर्क पहुंच गए, तो फिर होगा क्या? मैं आया हूं तो आप समझेंगे ये मेरे बता दिए, मांग नहीं है, लेकिन मजबूरी है। मैं इस सारे दौरे को देख रहा हूँ जिस नजर से, साथ ही मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर आ गया। ये क्या करेगा, किससे मिलेगा, क्या करेगा, मेरे कुछ समय से मांग नहीं है, लेकिन मजबूरी है। 24 का एक हिस्सा है ये, सारी बातें बता रहा है कि इससे पहले भी तो हमने 23 प्रोग्राम हम ले चुके हैं। आने की जरूरत थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे नहीं। कहते हैं कि हम कौम नहीं हैं, हम एक हजूम बन के रहेंगे। कहते हैं ना, रो दिल को या पीटू जिगर को। और आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा जो है बूस्ट देखा गया है। 23 प्रोग्रामों की अगर बात की जाए तो हम उस तरह कामयाब नहीं हो सके। मैं जब डिटेल में जाता हूँ तो भाई भैया यहाँ लेने क्या आ रहे हैं, कहते हैं मौसमियात के बारे में पैसे मांगे जा रहे हैं। उसी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पैसा, तो अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को एड के नाम पर कुछ डॉलर देता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। क्योंकि हर प्रोग्राम के बाद इस तरह की बाज़गश सुनाई देती कि शायद अब जरूरत ना पड़े, ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। अभी भी ये जो खबरें ये गर्दिश कर रही कि शायद ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। भाई तुम चाइना और अमेरिका तुम पोल्यूटर हो, तो भाई हम वहाँ हमारे सैलाब आ रहा है, पैसे दे दो, हम क्या करें? हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया को क्या देगा, क्या लेगा, मेरी समझ से बाहर। सारा तमाशा रचाया हुआ हुकूमत और इदारों का है, क्योंकि जब उन्होंने हमें रोटी नहीं देनी, जब उन्होंने हमें रोजगार नहीं देना, तालीम नहीं देनी, जिस मुल्क में इतनी गुर्बत हो, जिस मुल्क में आपके पास नौकरी नहीं है जवानों के पास, जिसके पास तालीम नहीं है, तालीम के नाम पे निसाब आपको इतना जालमाना पढ़ाया जा रहा है, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि हाँ तो कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। यो भाई हमारे PM गए हैं अमेरिका और वो भाई बाइडेन के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ नाश्ता पानी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के CEO के साथ उठ बैठ रहे हैं। भाई दूसरी तरफ पाकिस्तान के भिखारी आजम को कोई वहाँ पर रिसीव करने नहीं आया। मतलब कुत्ता तक नहीं पूछ रहा। खैर भिखारियों को कौन पूछता है? लेकिन पाकिस्तान की आवाम को हो गई इस बात पर खुजली, तो इसी बात पर पाकिस्तान की एक रिपोर्टर गई है पाकिस्तानी पब्लिक के बीच और उनकी राय लेगी। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानियों का रोना धोना। इंडिया इतना एक जमहूरी मुल्क है और इतना पावरफुल है कि वहाँ पे करप्शन इस लेवल पर नहीं है। अब ज़ाहिर पता है वहाँ के सियासतदान और वहाँ की लीडरशिप जो हो अमेरिका से एक अच्छी पॉलिसी के साथ काम कर रही है, और उस पॉलिसी के तहत अमेरिका को उसने अपने ग्रिप में लिया और अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया कि वो अपने एटमी हथियार इंडिया के साथ मिल के बनाएगा। उससे फ़ायदा इंडिया का क्या है कि जो इंडिया पहले परचेज करता था वो परचेज पावरिंग ख़त्म करके वो अब एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब उससे नुकसान क्या होगा, वो पाकिस्तान को ऐसा कमज़ोर बनाएगा एटमी हथियार के तौर पर और अपने आप को वो ऊपर लेके जाएगा। तो सर इंडिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करते हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब उनके मुल्क में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आके जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जो उनके यहाँ नहीं थी, तो हम इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टक्कर तो नहीं दे सकते। देखिए अब वो क्यों कमजोर करेगा हमें? देखिए अभी तो टक्कर की बात ही नहीं हो रही ना। अभी तो बात यहाँ पर ये है कि अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। देखिए इंडिया बेसिकली
टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है। और पाकिस्तान के हिसाब को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में पीछे ठीक है। हम ठीक है। आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है। हम गूगल पे चल रहे हैं, हाँ। ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़े होकर मुकाबला करें तो अब अमेरिका जिसने अंदर किया है इंडिया के अंदर और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, और वो देखें आप खामोशी से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रही है। उसने अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज आर्मी के अंडर में करने वाले हैं, हाँ। और वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है। खान साहब आप बड़ा गुस्से से देख रहे हैं मेरे पे, मेरी कोई बात पूरी लग गई आपको या कोई गुस्सा आ रहा है आपको? गुस्से से नहीं देखता, वो इमरान खान बंद है। अच्छा, तो मैंने बंद किया जी, उसकी लिए कुछ कर लिया, अमेरिकी ने बंद किया, अमेरिका ने बंद किया इमरान खान को। अमेरिका नहीं, अमेरिका कौन होता है? बांग्लादेश किधर गया, इधर देखो। एक बारी उसको बंगाली को बोला तुम काला है, बंगाली वो तो सबसे इलादा हो गया। अभी मेरे ख्याल में जेलम तक जो है ना सरहद भी इलादा हो जाएगा, तो क्या फायदा होगा? नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ये क्या तो पाकिस्तान के फिर टुकड़े बन जाएंगे? टुकड़े हो जाएगा, क्या फायदा? बलूचिस्तान इलादा टुकड़े हो जाएगा। ये जो सरबराह जाबी बेटा है, अल्लाह इसको हिदायत दे। ये अमेरिका का बात मांगते। ये जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं अमेरिका गए हैं, वहाँ पे पैसे लेने के $7 बिलियन, आपको लगता है वो दे देंगे हमें $7 बिलियन? इसका दिमाग खराब है। 40 साल झगड़ा हो गया और न कर्जा है ऊपर, ठीक है। उसका रुपया किधर पहुंच हमारे गया? से बेहतर हमारा वाला ये नीचे जाता, लोग उधर चांद में ऊपर तो फिरते ये हैं। गुलामी हम कैसे कब तक एक्सेप्ट, कब तक कबूल करते रहेंगे? ये अल्लाह पाक जो है ना, ये सब तबलीगी बन जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला। हाँ। ये गुलामी किस लिए छोड़ देगा? आज आपको पता है हमारा जो नेबर कंट्री है इंडिया, जिनसे हम अलग हुए थे, वो आज हमसे आगे है या पीछे है? वो इंडिया हमारा को तमाशा करते है, देखो ना, क्या वो तमाशे के लिए खड़ा है। नहीं, वो हमसे आगे है या हमसे पीछे है? टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी, वो भी ऊपर हो गया, तो हम ऊपर हो गया वो। अच्छा, वो उसका जो इधर देखो एटम, इसने जो टीस किया ना, जब उसने टीस किया उसका ज्यादा ऊपर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थी वीडियो। अच्छा, बाकी लंबी हो जाएगी। देखो, मैंने पहले ये बात की कि यार चाहे अमेरिका हो, चाहे वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्री हो, कई बार हम लोगों ने वीडियोस बनाई है, देखी है, अपने आंखों से देखी है। इसलिए नहीं कि कोई बंदा कह रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार आप इंडिया की तारीफ कर रहे हो, तो इंडिया की जो है वो कर रहे हो। नहीं, जो इंडिया का जलवा है, जो इंडिया की पॉलिटिशियंस है, या मतलब जो एक आम सिटीजन जो होता है इंडिया का, जो भी जिस भी कंट्री में जाता है, उसका एक अलग ही रिस्पेक्ट किया जाता है। कुछ दिन पहले बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। एक एक्ट्रेस थी पाकिस्तान की, वो रो रही थी कि यार मैं किसी एयरपोर्ट में मुझे रोका तो मेरी तलाशी ली। मतलब वो उन्होंने कहा कि यार मुझे रोना आया कि काश मैं पाकिस्तानी ना होती। पता नहीं क्या नाम थी एक्ट्रेस का, मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत फेमस एक्ट्रेस थी पाकिस्तान की। तो ये सीन है। अब ये गया है वहाँ पे, हमारे पश्तो में कहा जाता है कि उधार के लिए उधार नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आप किसी बंदे से उधार ले लेते हो तो उसके लिए फिर उधार मत लो, फिर कमा के दे दो उसको जो है वो उधार। तो ये लोग जो है ये उधार के लिए उधार ले रहा है। तो अब पता नहीं कैसे चला रहा है दुनिया को। मैं तो कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया को ये लोग चला रहे थे। किसी ने वो दिन वो एक मीम्स बनाया था, किसी ने कहा कि यार भाई अंबानी बहुत पैसा वाला बंदा है, वो ये सब कुछ। मैंने कहा कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तुम्हारे जितने पैसे है वो ज्यादा तो हम पे कर्जे। मतलब एक ऐसा मीम बनाया था। तो ये चीज़ है। बाकी कंट्री की वैल्यू इन चीज़ों से बनती है, जिस तरह की जो को मतलब पैसा होना चाहिए। फिर आजकल की जनरेशन, आजकल के ज़माने में तो पैसा होना ही चाहिए यार कंट्री के साथ, क्योंकि पैसा ही बोलता है। उसके अलावा पावर होनी चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, वो तो है इंडिया के पास। पैसा तो है ही। बाकी एक कंट्री की क्या वैल्यू है, एक लीडर की क्या जो है मतलब वैल्यू है, वो पता है इंडिया का क्या है। मतलब लोग इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी क्या वैल्यू है वर्ल्ड वाइड, या जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी क्या वैल्यू है, कितनी रिस्पेक्ट किया जाता है वर्ल्ड। तो ये चीजें हैं। ये तो मतलब बंदा कोई छुपा ही नहीं सकता है, बिल्कुल रियलिटी है सब कुछ। तो ये क्यों कोई न्यू बात नहीं है कि इनकी क्या वैल्यू है, इंडिया कहाँ है, वो पाकिस्तान कहाँ है। ये तो सबको पता है कि अब इंडिया बहुत ही आगे, मानना भी पड़ेगा। वो पाकिस्तानी लोग खुद कह रहे। अब ये पठान था जो कि मुझे अनएजुकेटेड लगा, लेकिन उन्होंने भी कहा मड़ा वो बहुत ही आगे है, मड़ा ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ये तो यहाँ से खत्म है। तो ये थी वीडियो, सोचा इस पे कुछ बातें कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल अफगान रिएक्टर्स, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। सो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।